दशरथ ने कैकेयी को समझने के और कैकेयी को समझाने के बहुत यत्न किए हैं, लेकिन किसी भी यत्न में महाराज सफल नहीं हो पाए। तब उनकी समझ में ये बात आई कि ये जो व्याधि इस वक्त लगी हुई है ये असाध्य है, मतलब राजा खुद इस कैपेबल नहीं है कि वो उस परेशानी को हल कर सके। और कैकेयी मैया ने तो यहां तक कह दी कि होत प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाए। ऐसे परिस्थितियों में जो कैकेयी मैया का यहाँ चरित्र है, ये चरित्र एक पत्नी का नहीं है बल्कि एक त्रिय माया रचित स्त्री का चरित्र है। क्यों कि उधर सरस्वती मैया ने देवताओं की प्रार्थना पे यत्न करके और कुबड़ी की बुद्धि फेरी और उसने जो है कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। राजा अपने मन में ये तो समझते रहे कि भाई व्याधि तो असाध्य है और पार सहज पड़ेगी नहीं। तब उन्होंने जो है एक ही बात सोची कि जब ऐसा लगे कि जीवन का अंतिम समय आने को हो गया तो ऐसी स्थिति में एक ही काम करें, बोले राम राम रघुनाथ राम, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ, बड़ी आर्तता से। और राम जी को जो है हमारे जीवन में भी जब कभी भी परेशानी आती है तो लोग वाग तो जो है सांसारिक लोगों को याद करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को ही याद करते हैं। और गोस्वामी ने यहाँ तक लिख दिया कि गला सूखने लगा उनका। और जैसे हथिनी ने किसी पेड़ को तोड़ के डाल दिया हो, ऐसे कैकेयी ने राजा दशरथ रूपी पेड़ को बिल्कुल तहस नहस करके डाल दिया। और लेकिन राजा की इस दयनीय अवस्था को देख के, चूंकि ये माया प्रेरित सारा चरित्र हो रहा था, इसलिए कैकेयी किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और राजा के अंतर मन को आहत करने के लिए किसी भी तरह की कोई बात कहने के लिए संकोच नहीं था। जब उसने ये हालत देखी राजा की तो राजा से फिर एक और अत्यंत कठोर बात कही कि जो अंत करत बराए मांग मांग तुम के बल कयो। अरे जब तुम्हें इस तरह से नहीं देने के लिए इतना नाटक करना पड़ रहा है तो फिर मांग मांग काय को कह दिया। और फिर उदाहरण भी दे दिया कि दो ही की हो एक समय वाला सब ठठा फुला वाला, क्या दो राजा एक संग में हो सकते हैं? तुम चाहते हो कि राम और भरत दोनों राजा हो जाए? ऐसा दोनों के दो एक संग नहीं हो सकते। और जो है गाल भी फुला लो और हंस भी लो। हंसोगे तो मुंह में से हवा निकलेगी और गाल फुलाओगे तो कुप्पा होगा, इसलिए हंस ठठा फुला हो गाला। और यदि तुम जो है दानी कहना चाहते हो, अब दानी का कहलाना चाहते हो और देना कुछ चाहते नहीं हो, वो भी खोटा पैसा। वो दानचंद की कथा जो है, ये क्या नाम है तुम्हारे राजेश्वर महाराज कहते हैं कि वो दानचंद दान देने से बचने के लिए कितने कितने नाटक करे। कहानी तो बहुत लंबी है। आखिर उन्होंने अपने आप को मरा तक दिखा दिया, तब तक भी दान का पिंड नहीं छूटा। तो ये जो है जीव की दशा का जो वर्णन है दान देने वालों का, वो ऐसे ही होता है कि देना चाहते हैं लेकिन मन से देना चाहते हैं, प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं देना चाहते। तो कैकेयी कहने लगी छाड़ वचन कि धीरज धारा जनि अब लाजिमी करुणा करो। और तन तिय तनय धाम धन धरनी सत्य संग कहतन संवर्धी।
आखिर राजा को ये बात अच्छी तरह से भास गई कि अब मेरी मृत्यु का समय आ गया और मेरी मृत्यु रूपी पिशाच जो है वो तेरे से ये सबरी बातें बुलवा रहा है। तू कभी ऐसी नहीं थी। कल्पना के थोड़े से क्षेत्र में प्रवेश करें। राजा दशरथ चक्रवर्ती महाराज है और ये चक्रवर्ती का पद सर्वथा सब जगह वीरता जो प्राप्त कर ले उसका नाम चक्रवर्ती है। चाहे वो कोई सा भी मसला हो, चाहे लड़ाई का, चाहे राज्य शासन का, चाहे घर परिवार का, कोई भी मसला हो। लेकिन राजा की जो दुर्दशा यहाँ गोस्वामी जी महाराज दिखा रहे हैं, तो एक चक्रवर्ती व्यक्ति को या एक समझदार व्यक्ति को इस तरह के घटना में समझते हुए ये देर नहीं लगती है कि इसके पीछे सही स्थिति क्या है। क्योंकि ये राम जी की लीला है, इसलिए इसको कुरेदने का अधिकार तो किसी को नहीं दिया, लेकिन इसके बारे में विचार करने का अधिकार ये आता है कि क्या राजा दशरथ इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे कि अपने घर में ही उस एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार के रास्ता बना लेते। लेकिन वो नहीं बना पाए। जब वो नहीं बना पाए तब उन्होंने अपने मन में ये समझ लिया कि अब तो मुझे मरना है, तो सब तज और हरि भज मरने की तैयारी कर लो। इसलिए राजा ने कहा लागे तो ही पिशाच जिम काल कहावत मोर, मेरा काल तेरे से कहा। और सबसे बड़ी बात एक और कही कि छात्र भरत भूपति भोरे। भरत कभी स्वप्न में भी राजा नहीं बनना चाहते हैं और विधिवत कमत बसी जिए तोरे। ये विधाता की कोई लीला है जिस लीला के वशीभूत होकर तेरे हृदय में ऐसी कुमति बस गई है कि भरत राजा बनना चाहते हैं। और इन सब का कारण क्या है? बोले सब मेरे पाप का परिणाम है। बोले पाप का परिणाम? पाप क्या कर दिया महाराज तुमने? बोले पाप एक ही कर दिया कि मैंने अपनी पत्नी को स्त्री बना दिया। पत्नी बना के रखता तो वो पत्नी की तरह से जो पत्नी का फर्ज पूरा करती, और स्त्री बना दिया। स्त्री में वीरांगना हो गई, देवासुर संग्राम में गए और लड़ने को संग में ले गए। तो ये जो राजा दशरथ को अब याद पड़ती है, तो सो सब मोर पाप परिणामो भयो कुठार जय विधि बामू। लेकिन कई अब एक बात और सुन ले, जो कुछ हुआ है सो हुआ है। ये मेरे पाप का परिणाम है कि मैंने तेरे को इतनी इम्पोर्टेंस दी। लेकिन फिर भी एक बात और है कि ये अयोध्या फिर दोबारा से बसेगी और राम की सब गुण धाम राम प्रभुताई। राम जी की जो प्रभुता है, राम जी की जो विद्या बुद्धि है, उस सबसे अयोध्या दोबारा बस जाएगी। और करी सकल भाव सकाई हो ही त्रिपुर राम बढ़ाई। पृथ्वी आकाश पाताल सब जगह जो है राम जी की बढ़ाई होगी और सब भाई मिलके राम जी की सेवा को करेंगे। लेकिन एक बात अच्छी तरह से ध्यान कर ले, जिसको हम शाप का स्वरूप भी कहते हैं कि तोर कलंक कलंक के ये सारी हत्या की जड़ के कही ये, और मेरा ये पछतावा कि मैंने तेरे को जरूरत से ज्यादा जो है महत्वाकांक्षा दे दी। इन सब का ये मैं मर जाऊं तो भी ये किसी काल में जाके
मिटेगा नहीं। इसलिए अब तो इन्हीं लाग कर सोई। इसलिए अब जो तुझे अच्छा लगे सो कर, और जाके मेरे नेत्रों से अलग हटके बैठ जा, क्योंकि मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ से सड़क जाऊँ। अब यहाँ से क्यों कि पहले तो जो है इस तेरे चक्कर में रह के तेरे महलों में आया, नहीं मैं जाके अगर कौशल्या के महलों में जाता, यहाँ आता ही नहीं, तो फिर ये फजीती सबरी लगती नहीं। हाँ, तेरे को उठा के ब्राह्मण भयो दूध की माखी की तरह से जो है कर देता, तब क्या होता। लेकिन ये भगवान राम क्या लीला स्वरूप है। इस लीला स्वरूप में भगवान जो चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, भगवान को बन जाकर देवताओं के हित का कार्य करना था। इसलिए अब तो नीक लाग कर सोई, और लोचन ओट बैठ मोगोई। और फिर विनय और करने लगे, जब लगी जियो कहो कर जोरी, और तब लग जाने का छो कैसी बौरी। अब फिर दोबारा कुछ मत कहना, कोई ऐसी बात मत कहना कि जिस बात को कहने से मेरे हृदय में फिर तकलीफ हो। और सबसे बड़ी बात एक और है कि अंत में जाके तू पछताएगी। मार ऐसी गाय नहारू लागी के तात के लिए जो है गाय को हत्या कर रही है। इस तरह की बातों को कह के राजा परे उड़ा होकर कौरवी दिखाए कर संधान, और कपट सयान न कहत कर जागत मन उमसान। उन्होंने बहुत कहा कि भाई अब भी बता दे कि आखिर इन सबकी हत्या का कारण क्या है, लेकिन उसने नहीं बताया। राजा मजबूर है, और बहुत विपरीत परिस्थिति में राजा वहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन सुबह का समय होने को आ गया, और समय होने को आने से जैसे सुबह उठते ही भगवत नामों की ध्वनि होना, और नमो समन्ताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपाद, नमो समस्ताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादार, सहस्त्र नामने पुरुष साक्षते सहस्त्र कोटि उदाहरणे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे मंत्रों के जाप होने लगे। लेकिन ये मंत्र जो है राजा के कानों में जाके ऐसे लग रही हैं जैसे कोई कानों में जो है तीर चुभा रहा हो। पड़े ही भाट गुण गावई सारस सुंदर पई जन दासा। उधर जो है जब भाट लोगों को पता लगी कि राम जी राजा होने वाले हैं, तो वो भी गुणगान करने लगे। और ये परिस्थिति हो गई कि राजा को ये सब ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री को यदि सती होना हो तो उसके संग सती का जो श्रृंगार करा जाता है, अरे जब जिस शरीर को जला के राख करना है तो उसका श्रृंगार करके क्या करना। इस तरह से जो है राजा की और स्थिति हो गई, और नगर में किसी को नींद नहीं आ रही है कि कैसे सुबह हो। द्वार वे वीर सेवक सचिव कायु दित रवि देख, जागे अजऊ न अवधपति कारण कवन विशेष। अब सब लोग कहने लगे कि भैया आज राजा महाराज जागे क्यों नहीं तो सुबह उठते ही आके सब लोगों को दर्शन देते, क्योंकि राजा को भगवान का स्वरूप माना गया है। लोग वहाँ दर्शन करते हैं, तो वो जो है राजा ने दर्शन नहीं दिए, तो इन सब का क्या कारण है। सुमंत जी से कहा कि महाराज आप जाइए और जाके उन्हें जो है राजा को जगाइए, और फिर उनकी आज्ञा पाके राम जी के अभिषेक के लिए जो कुछ भी काम करना हो वो सबरे कामों को आप करिए। इस तरह से जागे अजऊ न अवधपति कारण कवन विशेष। अब सुमंत जी महाराज तो जो है चल दिए महलों को। राम कथा के इस प्रकरण से निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि राजा जनक का, राजा दशरथ का रात्रिवासा कैकेयी के महलों में ही होता था। बाकी दो रानियां जो थी
उनके पास तो यथा समय जब यहाँ से फुर्सत हो तब जाते होंगे। तब जो है उन्होंने पूछा कि भाई महाराज कहाँ हैं। अब रात को यदि कैकेयी के महलों में, तो अब तो दिन हो गया तो महल बदल गया होगा, तो इसीलिए तब जब पूछा तब उन्होंने कहा कि अभी नहीं, राजा जो है कैकेयी के महलों में हैं। गए जय भवन भूप कैकेयी, और उनके में जाके राजा को सिर नवाया और उनके पास में बैठे। और जो राजा की स्थिति उन्होंने देखी तो सुमंत जी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो ये पूछे कि महाराज ये चक्कर क्या है, ये किस चक्कर में आप पड़ गए हो, मानो मनो कमल मूल पर हरे हो। राजा इस तरह से सूख गए थे रात भर में, जैसे कि कमल यदि जड़ छोड़ी आवे कीचड़ में से, कमल की डंडी को निकाल लो तो वो कमल जिस तरह से पत्ते यूं बिखर के, ऐसे राजा बिखर के आड़े टेढ़े उल्टे पड़े थे, जैसे कोरोना में लोग पड़े अस्पतालों में दिखाए गए थे। और सचिव सविता सकई नहीं पूछी, बोलिया बड़ी छूटी। अब जब देखा कि भाई कोई बोल नहीं रहा है तो क्या करें, तो कैकेयी मैया ने सुमंत जी से कहा कि मंत्री जी, राजा को जो है रात को नींद नहीं आई है, और इसका कारण तो पता नहीं, इन्हें हार्ट अटैक तो नहीं पड़ने वाला है कहीं, ये तो पता नहीं है, और लेकिन ये राम 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 बोल रहे हैं, इसका मतलब सांस तो इनकी चल रही है। इसीलिए आप जाके और राम जी को बुला के ले आइए। ये राम जी को बुलाने के लिए जब महाराज गए हैं, निकल के सुमंत जी बाहर आए तो सब लोगों की उत्कंठा के भाई क्या भीतर से अंदर खाने की क्या खबर लाए। तो सब लोगों को सुमंत जी महाराज ने निश्चित रूप से ऐसा करा हुआ कि भैया अभी पता तो कुछ लगा नहीं है, लेकिन राजा की तबीयत खराब है, हो सके उन्हें बुखार आ गया हो, कोई बात हो या कोई हो, तो मैं जो है राम जी को बुला के ला रहा हूँ, और फिर वही उनके सामने उनसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। और राम जी महाराज के महलों में जब सुमंत जी गए हैं तो उनको राम जी महाराज ने आदर की पिता सम लेखा, जैसे प्रत्यक्ष में उनके पिता ही आए हों, ऐसा मान सम्मान, क्योंकि प्रीति की रीत जानत प्रीति रीत रघुराई। राम जी के समान ऐसा दूसरा कौन है जो प्रीति की रीति को जानता हो। तो इस तरह से जो इस तरह से राम जी महाराज ने सुमंत जी का आदर किया, और उनका आदर करके निरख बदन कहे भूप रजाई, राजा की आज्ञा सुनाई। वास्तविक परिस्थिति में सुमंत जी ने को तो कोई राजा ने आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन माता ने आज्ञा दी थी। लेकिन माता की आज्ञा को राज आज्ञा मान के कैकेयी की इतनी इम्पोर्टेंस थी, इसलिए माता की आज्ञा को राज आज्ञा मान के राम जी को अपने संग लेके और जा रहे। और राम को वहाँ थे सचिव संग जाई, देख लोग जहाँ तक बिलखाई। लोग वागों के समझ में ये बात तो आ गई कि आज जो है कोई त्रिया चैत्र की लीला हुई है, और इसकी वजह से जो है राम जी को बुलाया है। क्योंकि जब बच्चे समझदार हो जाए, और ख़ास करके जब विवाह हो जाए और माता पिता में कोई खोखू खूखू हो जाए, तो फिर जो है विवाहित बच्चे जो है वो समस्या का सुलझाने में हल करते हैं, और हल हो भी जाता है। इसीलिए अब राम जी महाराज जो है उनकी आज्ञा सुन के चल दिए, और जाई दीक रघुवंश नरपति निपट कुसाज। रामचंद्र जी ने क्या देखा कि राजा का सबरा राज श्रृंगार खत्म हो गया, और स्वामी परे लख सिंगनी मनो गजराय। और कैकेयी बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे शेरनी है, और राजा बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बूढ़ा हाथी। हाथी में बल तो बहुत होता है, अगर एक लात शेर में मार दे तो कोई शेर की सही ऐसी थोड़ी होती है। शेर हाथी की पूंछ को पकड़ के खींचता है और उसकी सूंड को खींचता है, और हाथी जब गर्दन हिलाता है तो शेर भी इधर से उधर ऐसे डोलता है जैसे कुएं में बाल्टी हिलती है, इस तरह से। अब जब राम जी महाराज ने देखा तो देख के जो है बड़ी मन में तकलीफ हुई है, और
राजा सरुष समीप दीक के मानव नीच गरी गन गई। के गई बिल्कुल ऐसा दिख रही थी जैसे कि घड़ी की तरह से गिन रही होगा कि कितनी देर में मरे, कि राजा कितनी देर में मरने वाली है, कि अभी 1 मिनट रह गया, 2 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, इस तरह से। यानी कैकेयी के स्वरूप का वर्णन प्रत्यक्ष मृत्यु के रूप में जो है गोस्वामी जी ने कर दिया। लेकिन हमारे राम जी महाराज तो बड़े करुणा में है। कोई भी किसी आदमी को कोई तकलीफ हो, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के और उसके निराकरण के लिए तत्पर हो जा रहे हैं। राम जी पकड़ लेते हैं, लेकिन अब यहाँ करें क्या? यहाँ तो पीढ़ी अपने घर की और अपनी है, इसलिए उस समय की परिस्थिति को देख के अपने राजा तो कुछ बोलेंगे नहीं और बड़े हृदय में धैर्य धारण करके और कैकेयी मैया से पूछी कि माता ये इनकी दशा कब हुई, इनको अटैक कब पड़ा है और क्यों पड़ा, किस तरह से पड़ा? तो दे मोही का माता तात दुख कारण करिया जतना छे होई निवारण। पिताजी को क्या दुख हुआ है, कौन सा अटैक पड़ा है, माइनर है कि मेजर है? तो मैं इंतजाम करूं, किसी डॉक्टर को बुलाऊं, वैद्य को बुलाऊं, क्या यत्न करूं? तब कैकेयी मैया जो जिसके स्वरूप के दर्शन राम जी महाराज ने मानो मीच घड़ी गन ले मौत के रूप में दर्शन कर रहे थे, ऐसी कैकेयी के सामने जो है राम जी ने मोही का माता दुख कारण, जब ऐसी बात उन्होंने कही तब जो है कैकेयी मैया बिल्कुल मौत से जीवन देने वालों के रूप में आके कहती है, सुनाओ राम सब कारण राजा तुम पर बहुत स्नेह। देखो राम जी महाराज आप सुनो, राजा को तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह है और अत्यंत स्नेह होने के कारण बस अब और क्या कही जाए, मुझे कोई 2 वरदान देने थे, मांगने की कही के मांग लो, तो मैंने मांग लिए तो वो जो है राजा को सुन के सोच हो गया और सोच का कारण तुम हो, इसलिए तुमसे तुम्हारे ऊपर जो स्नेह है उस स्नेह को तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और यदि उस स्नेह को छोड़ दे तो तुमसे भी हो जाना है। इसलिए जो कुछ अच्छा लगा वो तो मैंने मांग ही लिया, लेकिन तुम्हारा संकोच राजा नहीं छोड़ पा रहे हैं और ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। ऐसे राजा विचार करके यहाँ परेशानी में पड़े हुए, इसलिए सुत पुत्र का संकोच, एक तरफ बचन का संकोच, तो महाराज पुत्र का संग छोड़े
या वचन छोड़ें, इस संकट में पड़े हुए हैं। और यदि महाराज आप राम जी, यदि आप सकौ तो आय सिद्धरो से, यदि आप अपने आप को पिताजी की दी हुई आज्ञा को शिरोधार्य करने लायक समझते हो तो उसको शिरोधार्य करो और मेटे ही कठिन कलेश, सारा क्लेश जो है मिट जाएगा। ऐसी बात बड़ी मीठी लैंग्वेज में और राम जी के सामने कैकेयी मैया ने रखी। और इन बातों का राम जी के ऊपर क्या असर हुआ, ये कल की कथा में राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत